अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बहुत अच्छा है और उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है जो खुद वालिदैन हैं। टॉपिक है वालिदैन के साथ हमारा सलूक। कैसा होता है हमारा सलूक? हम भी तो छोटे थे और छोटे से बड़े हुए और बड़े होके बूढ़े हुए और आज हम खुद वालिदैन हैं और हमारे औलादें जो हैं आज के दौर में बड़े हुए। बड़े खुशनसीब होते हैं वो वालिदैन जिनके बच्चे उनके फर्माबरदार हों। जब ख्वाहिशें छोटी छोटी होती थी और वो ज़रूरतें जब पूरी होती हैं तो हम लोग बड़े खुश होते थे, क्योंकि ये इतना फैलाव नहीं था जो आज नज़र आता है। आज अगर आपके 2 बच्चे पैदा होते हैं, आप उन 2 बच्चों को संभाल लें, बहुत बड़ी बात है। उनको तालीम दे दें, उनको तरबियत दे दें, उनके हर ज़रूरतों का ख्याल रखें। और माँ बाप गरीब हों, अमीर हों या मुतवस्सित हों, कोई भी हों, अपनी ज़ात से कोशिश वो यही करते हैं। और हमें एहसास जब होता है अपने वालिदैन की उस मोहब्बत का, प्यार का, उनके ख्याल रखने का, जब हम खुद माँ बाप बनते हैं। माँ से भी जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें होती हैं जो औलाद जो है वो माँ से शेयर करती है, वालिद से शेयरिंग करती है। खा वालिद कितने ही फ्रेंडली क्यों ना हो, दोस्त ना हो, लेकिन अम्मी आप अब्बू से बात कर लें। ये बात करते हुए ये आप इससे गौर से ज़रूर इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें भी और आगे लोगों को शेयर इसलिए करें कि आज इन बहुत सी चीज़ों का बड़ा फौकदान है। माँ बाप में वो फ्रेंडशिप नहीं है, पहले बल्कि ज़्यादा सख्ती थी। अगर वालिद आ जाते तो घर में एक सन्नाटा हो जाता था और फ्रेंडली भी बहुत लिमिटेड फ्रेंडशिप होती थी, खा बच्चे 2 हों या 9 हों। तो आज 2 बच्चों को संभालने के लिए वालिदैन कितनी मेहनत करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, दोनों काम कर रहे होते हैं और बच्चे भी किसी तरह से मैनेज होते हैं और वो स्कूल जाना, उनका आना, उनकी सारी चीज़ों को देखना। आज की ज़रूरियात कल से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आज के कॉम्पिटिशन्स बढ़ते जा रहे हैं और हमारे बच्चे हर वक्त जब भी स्कूल या किसी से या अपने ऐसे दोस्त से जिनके हालात बहुत अच्छे हों तो उनसे जब कंपेयर करते हैं तो वो किसी एहसास कमतरी का भी शिकार होने की कोशिश होती है। और ऐसी सूरत में हमारे माँ बाप करते गए हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चे को सब कुछ दें। तो क्या ये सब कुछ जो हम अपने औलाद को आज देते हैं, क्योंकि हमने वो वक्त बहुत अच्छा गुजारा, हम 9 बहन भाई थे, हमने बहुत अच्छा, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत कोशिश की, जितना दे सकते थे, जितना खिला सकते सब खिलाया। लेकिन आज उन 2 बच्चों को पालने के लिए हमारे माँ बाप जो आज बनते हैं उन दोनों को मेहनत करनी पड़ती है, दोनों को जॉब्स करनी पड़ती है। जॉब नहीं तो कोई पार्ट टाइम करना होता है, यानी कि अगर वो जो शख्स हैं जो वालिद की हैसियत से काम करते हैं, फिर शाम को कोई और करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को बड़ा भी करना है, तालीम भी अच्छी देनी, क्योंकि अगर आपके पास तालीम है तो फिर आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अदरवाइज आप लो प्रोफाइल कोई काम करते हैं तो वैसे ही आप अपने आप को आगे अपने मुस्तकबिल को संवार नहीं सकते। हम सबको ये सोचना चाहिए और सोचने के लिए हमें अपनी ज़रूरियात को थोड़ा सा महदूद करना चाहिए। हम उस कंपटीशन में ना जाएं, उसके पास है हमारे पास क्यों नहीं है, उसके पास गाड़ी है हमारे पास ये वाली गाड़ी, अगर आपका गाड़ी है हमारे पास वो वाली गाड़ी क्यों नहीं है। तो अगर हम इस कंपटीशन में जाएंगे तो हम बहुत कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएंगे। बच्चों में अगर कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है तो बच्चियां यूं तो बड़ी हो जाती हैं, लेकिन अपनी इस एहसास कमतरी की वजह से उनमें और दूसरी चीज़ें पैदा हो जाती हैं और उसमें नेगेटिविटी भी कहीं जहां आ जाए तो वो माँ बाप को उस चीज़ का जिम्मेदार ठहराते हैं। और ऐसी जिम्मेदारी में बाप भी कोशिश करता करता बूढ़ा हो जाता है। हमको अपने वक्त के साथ साथ ये देखना चाहिए कि हमारी जेब जो है ना, कहते हैं ना अपनी जेब के हिसाब से आपको चलना चाहिए। हम जब बाजार जाएं तो हम दूसरों को ना देखें उसने इतने इतने ढेर लिए हैं। कुछ खवातीन ऐसा करती हैं, भाई मैंने तो सिर्फ 2 सूट लिए हैं, वो मैं देख रही थी वहाँ पे होते उन्होंने तो भाई 8 सूट उठाए। तो अगर हम किसी कंपटीशन और उसमें जाएंगे तो वो बात तो फिर कभी ख़त्म ही नहीं होगी और वो हिर्स और लालच जो है वो आपके घर के माशरे में भी और आपके घर पर भी उसके असरात गलत पड़ते हैं। तो हमारे बच्चों को चाहिए अपने मुस्तकबिल को संभालें। आप तालीम में, IT में, इन सारे जो जितने भी एजुकेशन है उसमें कंपटीशन में जीतिए, आगे बढ़िए। आपका अगर प्रोफेशनल, आप किसी अच्छे प्रोफेशन में जाके अच्छे नंबर्स लाते हैं तो आपको कोई नहीं हरा सकता। आपके अच्छे मुस्तकबिल को कोई भी, अब देखें, इसी मुस्तकबिल और इसी एजुकेशन को सामने रखते हुए हम अपने माँ बाप के एहसानमंद हों कि हमारे बच्चे जो हैं वो ये कह सकें कि जी हमारे माँ बाप ने हमें बड़ी अच्छी तालीम दी, तरबियत दी
اور تعلیم کے بعد اگر آپ اچھی جگہ پہ آ بھی گئے تب بھی اس میں آپ کو جاب اپرچونیٹیز ہیں. بچیوں کے لیے رشتوں کے معاملات میں بھی لوگ آج پوچھتے ہیں بھئی ان کی تعلیم کتنی، انہوں نے کتنا پڑھا ہے، کہ کل کو اگر وقت کچھ ایسا ہو جائے تو دونوں مل کے بھی اپنے آئندہ آنے والے بچوں کو بھی پال سکیں. اپنے مستقبل میں، اپنے ایجوکیشن میں یاد رکھیے ہم دوسروں کے کمپٹیشن میں دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے دائیں بائیں یہ نہ دیکھیں. اگر ہم نے سمیٹی ہی ہیں تو دوسروں کی ان نیکیوں کو سمیٹیں، ان کاموں کو سمیٹیں، ان کاموں کو جس سے ہمارا اللہ خوش ہوتا ہے ان چیزوں کو کریں گے تو ہمیں لگے گا کہ ہم اللہ کو بھی راضی کر رہے ہیں اور اپنے والدین کو بھی. اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ یہ میں بتا دوں، اگر آپ اپنے ماں باپ کو راضی کرتے ہیں تو سمجھ لیں آپ اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق دے اور ہمارے جو خوشیاں ہوتی ہیں نا، ماں باپ ایک ایک مسکراہٹ کو بچوں کی جو ہے وہ ان کے اگر کسی محنت سے بچوں میں کوئی جو مسکراہٹ آتی ہے ان کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں. تو ان باغ باغ ہونے کے لیے اپنے ذہنوں میں ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ اپنے ماں باپ کو کبھی کبھی گلے لگائیں، چپٹ جائیں اور ان سے کہ ماں باپ سے یہی کہیں امی ابو آپ کا بہت بڑا احسان ہے، آپ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، یہی ان کے لیے بہت کافی ہے.